Welcome back dear students. Today we are going to talk about synonyms. Synonyms का मतलब होता है जिनका अर्थ समान हो और एंटोनिम का मतलब होता है जिसका अर्थ उल्टा हो. जैसे कि फैट, तो फैट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? थिन, है ना? सो what is a synonym? Synonym कहते किसे हैं? A synonym is a word that has the same or almost the same meaning as another word. For example, if I'm saying I'm happy, I'm very happy today, है ना? I'm very glad. So happy and glad, elite. These words contain the same meaning. That's why these words are synonyms. ठीक है? एंटोनिम का क्या मतलब होता है? ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एंटोनिम्स कहते हैं. लाइक डे का क्या हो जाएगा? नाइट. ठीक है? फैट का क्या हो जाएगा? थिन. बिग का क्या हो जाएगा? स्मॉल. Now, synonyms and antonyms. Ollie, the octopus, came along this circle of words near a beach. All of them made him think about one word. Can you guess the word? So, pleasing, exceptional, wonderful, admirable, nice, marvelous, superb, great, splendid. So, what can we write here? It's good. ना शानदार, अमेजिंग. तो ये जो होता है ना, अमेजिंग यहाँ पे नहीं लिखा है, सो यू कैन ऐड हियर अमेजिंग एज वेल. ठीक है? नाउ सिनोनिम क्या होते हैं बच्चों? जैसा कि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बता दिया. अ सिनोनिम इज अ वर्ड हैविंग द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग और अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज. हैप्पी इज अ सिनोनिम फॉर प्लीज्ड, ग्लैड, डिलाइटेड. Unhappy is a synonym for sad, sorrowful, and gloomy. Okay? Thesaurus is a book that gives us synonyms of words. Now, अमेजिंग का मतलब होता है इनक्रेडिबल, यानी कि स्प्लेंडेड, यानी कि शानदार. मार्वलस, अमेजिंग, मार्वलस, स्प्लेंडेड, सुपर्ब, इनक्रेडिबल. दीज वर्ड्स कैन बी सिनोनिम. एंगर का मतलब होता है गुस्सा करना, इनरेज. एडमिट, एडमिट मीन्स स्वीकार करना, कन्फेस करना, एक्सेप्ट करना. एडवांटेज का मतलब होता है बेनिफिट, प्रॉफिट. एनुअल का मतलब होता है ईयरली, सालाना. एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यजनक, यानी कि सरप्राइज. ऑकवर्ड मीन्स क्लमजी, जो भद्दा लगे, है ना? एडमायर का मतलब तारीफ करना, प्रेज करना. ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, बहादुर. काम मीन्स शांति, है ना? स्पॉन्टेनिटी, पीसफुल. कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, डेंजरस, हार्मफुल, डिसाइडेड, डिटर्मिन्ड. डिसाइडेड का मतलब कोई चीज़ निश्चित करना, दृढ़ करना. डल, बोरिंग, जो नीरस हो. डेडिकेटेड, जिस चीज़ के लिए आप कमिटेड हो, है ना? डिस्ग्रेस, जो शेम से भरा हो. स्पेशली, पर्टिकुलरली. एनॉर्मस, ह्यूज. फेमस मीन्स पॉपुलर, जो प्रसिद्ध हो. फुलिश, मूर्ख. फॉर्चुनेट, लकी हो जो, भाग्यशाली. मर्सीलेस, जिसके अंदर दया ना हो, जो निर्दयी हो. क्रूएल हो जो, ब्रूटल हो जो. मिसिंग, लॉस्ट, जो खो गया हो. प्रेज, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना. अप्रिशिएट करना, अपलॉड करना. ओवरसीज, अब्रॉड, विदेश, फॉरेन. रिलायबल, डिपेंडेंट, है ना? रूड, इम्पोलाइट, जो बिल्कुल भी पोलाइट ना हो. स्ट्रॉन्ग, पावरफुल. टिमिड, कावर्डली. एनिमी, फो. एनिमी मीन्स शत्रु. टिमिड मीन्स डरपोक. मिस्टेक मीन्स गलती, एरर. पोलाइट, ओके, पोलाइट का करेजियस, या आप कह सकते हो कि जो बहुत काइंड हो, वो भी पोलाइट होता है. रिग्रेट, रिपेंट करना, पछतावा करना. श्योर का सर्टेन, निश्चित. टीच का इंस्ट्रक्ट. वरी का एंजाइटी. नाउ सर्कल द सिनोनिम्स. देयर आर टू इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स. ठीक है? वाइल्ड, टेम एंड डोमेस्टिक. तो बच्चों ये दोनों सिनोनिम्स हैं, डोमेस्टिक और टेम. दोनों का मतलब होता है पालतू, है ना? बाय और परचेज दोनों सिनोनिम है, जबकि सेल का मतलब होता है बेचना. डिफ, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग दोनों का सेम मतलब होता है. ठीक है? थ्रिलिंग मीन्स जो इंटरेस्टिंग हो, है ना? तो वो सिनोनिम नहीं है, उसको बाहर कर देंगे थ्रिलिंग को. ठीक है? ये मैंने परचेज को किया था बच्चों. ठीक है? एंड दिस इज अनइंटरेस्टिंग. डिफेंड का क्या हो जाएगा? डिफेंड का प्रोटेक्ट हो जाएगा. ओके? डिफेंड मीन्स बचाना, किसी को प्रोटेक्ट करना.
वास्ट मीन्स विशाल होता है, ह्यूज मीन्स भी लार्ज होता है, ठीक है, तो दैट कैन बी सिनोनिम. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमरस और विटी, जो कि मतलब बहुत ही हंसाएं, ऐसे लोग जो बहुत बुद्धिमान हो. नाउ काम का क्या हो जाएगा, पीसफुल. In the following sentences, replace the underlined words with a synonym. तो जो beautiful है, beautiful के बहुत सारे words हो सकते हैं, gorgeous हो सकता है, आप यहाँ पे pretty डाल सकते हो, gorgeous डाल सकते हो, it's up to you. The boys were starving. Starving का मतलब होता है बच्चों hungry. क्या मतलब होता है इसका, starving means hungry होता है. नेक्स्ट इज दे वर टॉकिंग वेरी लाउडली. सो लाउडली का मतलब हो जाता है नॉइजली. लाउडली मीन्स नॉइजली, NOISILY, ठीक है. नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट. तो डिफिकल्ट का हो जाएगा टफ. क्या हो जाएगा, टफ. इसके बाद है बी क्वाइट मीन्स साइलेंट. इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया साइलेंट, चुप रहिए, है ना. So let me clean this. Now, an antonym is a word opposite in the meaning to the other word. Like smile. Smile means मुस्कुराना. और इसका opposite क्या हो जाएगा, frown, गुस्सा करना, angry, you know. Now, accept means स्वीकार करना. इसका उल्टा क्या हो जाएगा, refuse, मना कर देना. appoint का क्या हो जाएगा, dismiss, ठीक है, हटा देना. अपॉइंट का मतलब नियुक्ति करना और किसी को हटा देना. अराइव का मतलब होता है पहुंचना और डिपार्ट का मतलब होता है जाना, ठीक है. एंटीक का मतलब होता है प्राचीन और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक. अटैक का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना और डिफेंड का मतलब होता है प्रोटेक्ट. अबंडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्लेनिटी में हो. और स्केर्स का मतलब होता है जब वो एम्पल हो, कम हो, मिएग्री हो, ठीक है. सॉरी, स्कार्स का मतलब होता है कम. कम का मतलब हो गया, ओके, तो मीग्री हो जाएगा या फिर स्कार्स हो जाएगा, कमी, ठीक है. नाउ डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेफ. डिसकरेज का मतलब होता है किसी को डिसमोटिवेट करना, है ना. और इनकरेज का मतलब हो जाएगा किसी को मोटिवेट करना. डीप का मतलब गहरा और शैलो का मतलब होता है छिछला. एविल का मतलब होता है बुराई और गुड मीन्स होता है अच्छाई. फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध एंड अननोन का मतलब होता है जिसको. फर्टाइल का मतलब होता है अनउपजाऊ और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ और बैरन का मतलब होता है अनफर्टाइल यानी कि अनउपजाऊ. फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती. एनिमिटी मीन्स शत्रुता. जेन्यून का मतलब असली और फेक का मतलब डुप्लीकेट. हार्श का मतलब होता है जो कठोर हो, है ना, जो रूड हो, जो इम्पोलाइट हो. और माइल्ड का मतलब हुआ उसका ऑपोजिट, जो पोलाइट हो. इसके बाद है होप का मतलब होता है आशा. डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा. आइडल का मतलब होता है जो आलसी हो और बिजी का मतलब हो जो बहुत एक्टिव हो. इलीगल का मतलब होता है अवैध और इसका उल्ट सीधा हो जाएगा ऑफुल, ठीक है. मतलब इसकी ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी, लॉफुल, जो कि वैध हो. बेग का मतलब होता है भीख मांगना और ऑफर का मतलब होता है किसी को देना. बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना और डाउट का मतलब होता है संदेह करना. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, अगली मीन्स भद्दा. चेयरफुल का मतलब होता है मुस्कुराना और ग्लूमी मीन्स उदास. लेंड मीन्स होता है उधार और बोरो मीन्स होता है देना. नेचुरल का मतलब प्राकृतिक. आर्टिफिशियल मीन्स अप्राकृतिक. नरिश मीन्स होता है पोषण देना. स्टार्व मीन्स हंगर. यहाँ पे ऑफन का मतलब होता है प्राय और सेल्डम का मतलब होता है कभी नहीं. प्राइवेट का मतलब होता है कि जो किसी की निजी संस्था हो और पब्लिक का मतलब जो निजी ना हो, जो सबके लिए हो. प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना और ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण करना. रिवार्ड का मतलब होता है उसको पुरस्कार देना और पनिशमेंट का मतलब होता है सजा देना. स्माइल मीन्स मुस्कुराना. फ्राउन मीन्स गुस्सा करना. विक्ट्री मीन्स जीत. डिफीट मीन्स हारना. वेल्थ मीन्स धन. पॉवर्टी का गरीबी. वर्थलेस का जो अयोग्य हो और वैल्यूबल मीन्स जो प्रीशियस हो. लॉस्ट मीन्स खो देना और फाउंड मीन्स. सो आई थिंक दिस इज डन. नाउ वी विल डू द वर्कशीट नंबर 2. राहुल हैज़ डिस्ट्रॉयड. अब आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है. तो डिस्ट्रॉयड का अपोजिट बच्चों क्या हो जाएगा, मेड. तो पूरा आपका सेंटेंस वही रहेगा, आपको बस डिस्ट्रॉयड की जगह मेड लिखना है. राहुल हैज़ मेड द पेंटिंग, ठीक है. अब यहाँ पे डिफरेंट, डिफरेंट का मीनिंग हो जाएगा सेम. क्या मीनिंग हो जाएगा बच्चों, सेम. तो ही वॉज वेयरिंग टू सेम कलर सॉक्स.
श्रेया इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो ऑप्टिमिस्टिक का बच्चों हो जाएगा पेसिमिस्टिक। आई एम राइटिंग हियर PESSI, पेसिमिस्टिक, ठीक है, पेसिमिस्टिक हो गया। नेक्स्ट फोर्थ इज द नाइफ इज ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है कि जो शार्प ना हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, जो चीज शार्प हो उसको हम क्या कहेंगे, उस वो ब्लंट का ऑपोजिट हो जाएगा। ब्लंट मीन्स होता है जो धारदार ना हो, और शार्प का मतलब नुकीला। अब आपको ये बताना है सॉल्व द क्रॉसवर्ड विद द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो पहला जो है आपका हो जाएगा द फर्स्ट वन, वेयर इज द फर्स्ट पॉइंट रिटन, इट इज आर, राइट। सो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, सो दिस इज ROUGH, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज रफ, ROUGH, ठीक है। ये जो फर्स्ट हम लोग डाउन की तरफ लिखेंगे दैट इज रफ। जो सेकंड है आपका, द सेकंड वन, सेकंड स्टार्ट विद विच लेटर, सेकंड स्टार्टिंग विद H लेटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हार्ड, HARD, हार्ड हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, दैट इज वाइज। क्या हो जाएगा ये, WISE, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, वाइज, WISE हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दैट इज काइंड, KIND, यहाँ पे क्या हो जाएगा, KIND, ठीक है। नेक्स्ट काइंड के बाद है लॉस, लॉस हो जाएगा आई एम राइटिंग ओवर हियर LOSS, क्या हो गया, लॉस। एंड देन आपका हो जाएगा अर्ली, क्या हो जाएगा, अर्ली। तो अर्ली की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, EARLY, ठीक है, EARLY, ओके। ये हो गया आपका अर्ली। नेक्स्ट आपको बताना है अक्रॉस में क्या क्या फिल होगा, ठीक है। तो अक्रॉस में यहाँ हो जाएगा ट्रू, TRUE, ट्रू हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिंक, SINK, सिंक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है LEND, लैंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है राइज, दैट इज रिटन हियर RISE, राइज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आफ्टर राइज इट्स हैवी, HEAVY, हैवी हो गया। अब हैवी के बाद में आपका नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा LATE, लेट, ओके, LATE, लेट। He does. Rakshit was very happy today as he had topped in his class. As he had topped in his class. ठीक है, क्यों खुश है वो इतना, क्योंकि उसने अपने क्लास में टॉप है। तो इसका आंसर हो जाएगा his teacher asked him to share the secret. अब उसकी टीचर कहती है कि बच्चों बेटा तुम बताओ कि तुमने कैसे टॉप किया है अपने फ्रेंड्स को भी। रक्षित इज इन टू माइंड्स, अब रक्षित का दिमाग दो तरफ चल रहा है। ही डजंट वांट टू शेयर द सीक्रेट, अब वो सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर वो सीक्रेट शेयर कर देगा तो सारे बच्चे टॉप करने लगेंगे। दूसरा उसके दिमाग में ये भी बात चल रही है, शेयर विद फ्रेंड्स एंड लर्न फ्रॉम देम, अपने सीक्रेट को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उनकी बातें भी उनसे सीखें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो आई थिंक दिस सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, okay. So children, thank you so much for watching, bye everyone.